एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं दिखाती हूँ संडेज को मैं खुद को कैसे पैम्पर करती हूँ। पहले मैं एवरी 1 मंथ में जाती थी बाकायदा सैलून फॉर माय स्पा एंड माय फेशियल्स, बट विद अ किड नाउ इट्स अ लग्जरी। एंड मैं जहाँ रहती हूँ मुझे वहाँ के सैलून्स इतने पसंद भी नहीं है, सो मैं स्किन को तो टच नहीं करने देती। सो आई यूज प्रोडक्ट्स एट होम। सो फर्स्ट थिंग, फेस को थोड़ा हम डीप क्लीन करेंगे, फेस मास्क लगाएंगे एंड मेरे झाड़ू जैसे बाल दिख रहे हैं इनका कुछ करेंगे। So let's get started. बालों को पहले मैं डिटेंगल कर लेती हूँ अच्छे से एंड देन लगाती हूँ कोकोनट ऑयल ओनली ऑन द रूट्स, लेंथ्स में नहीं। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैं कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। अच्छे से मसाज करने के बाद आती है लेंथ्स की बारी। उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये मिनिमलिस्ट का मैलिक एसिड बॉन्ड रिपेयर सीरम। हाथों में थोड़ा ड्रॉप्स लेके एंड बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके हर सेक्शन में अच्छे से लगाना है, ओनली ऑन द लेंथ्स, स्कैल्प में बिल्कुल नहीं। एंड देन कीप इट अराउंड फॉर 40 मिनट्स। आई क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट क्योंकि ये डैमेज बालों को थोड़ा टेम करने में हेल्प करता है, बट इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड है, द स्मेल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स इट फॉर माई हेयर केयर। So my hair is done. अभी फेस की बारी है. So I was cooking. So I'll wash my face with a cleanser and then I use my CeraVe. You can use Cetaphil, Dot and Key, कोई भी आप budget friendly cleanser. And if you have मेकअप एंड फेस देन डबल क्लेंजिंग, उससे बहुत फर्क पड़ता है। लाइक मेरा तो बहुत फर्क पड़ता है। सी माय नोज टिप, ये भी डल दिख रहा है। वंस आई क्लीन इट एंड देन फेस पैक लगा तो उसके बाद ये शाइनी होने लगता है। लेट मी क्विकली वॉश माय फेस एंड कम बैक। फेस के लिए आई यूज दिस फॉक्सटेल का मास्क जो मुझे गिफ्ट में मिला था। आप बेसन एंड दही भी यूज कर सकते हो। जस्ट ड्राई स्किन हो तो फुल्ली ड्राई होने मत देना। आई एम डन एंड दिस इज़ माई स्किन। सो मैं एवरी संडे ये करती हूँ एंड वीक में एक बार रात को मैं एक केमिकल एक्सफोलिएटर लगाती हूँ। सो आई शो यू द केमिकल एक्सफोलिएटर दैट आई यूज़। ये यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द डर्माको स्किन रेन्यू ABC पेप्टाइड एक्सफोलिएटर सीरम। मार्केट में बहुत सारे केमिकल पील्स मिलते हैं। यूज़ करने से पहले आप एक बार उनके बारे में पढ़ लीजिए एंड सी विच वन इज़ बेटर फॉर यू एंड स्टार्ट विथ वेरी लेस कंसनट्रेशन। तो एंड इसको लगाने का तरीका ये होता है कि रात में यू अप्लाई इट एंड कीप एट मैक्स 10 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ। हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ दैट यू कैन यूज एंड मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। नेक्स्ट डे आई यूज अ सनस्क्रीन। अगर मैं घर पे रहती हूँ तो भी सनस्क्रीन लगाती हूँ। एंड प्रो टिप फॉर ऑल द गर्ल्स, घर के काम जब हम करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, प्लीज़ यूज सनस्क्रीन। वो दैट मेक्स अ डिफरेंस। जब क्योंकि जो हीट लगता है स्किन में दैट damages your skin a lot. I know कुछ लोगों के चोचले लगेंगे, बट चोचले नहीं है। As we are aging, we need to keep a good, थोड़ा बहुत ही मिनिमल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। So this is my skin now and I'll take a shower. डेली स्किन केयर रूटीन ये सेम ही रहता है। फर्स्ट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। ये मैं हमेशा लगाती हूँ बिकॉज आई हैव वेरी ड्राई स्किन। सो हाइलुरोनिक एसिड आपको डैम्प स्किन में लगाना है। मतलब आपने स्किन आपका फेस वॉश किया एंड देन ड्राई करके, जब ये डैम्प रहता है ना, पूरा ड्राई नहीं होने देना है एंड जस्ट अच्छे से आपके स्किन में इसको लगाना है एंड लेट इट एब्जॉर्ब। इसको 20 to 30 सेकेंड्स अपने स्किन में रखने दे एंड लेट इट एब्जॉर्ब। नहीं तो होता क्या है, व्हेन यू लेयर इट अप विद द नेक्स्ट सीरम और मॉइस्चराइजर, आप ऐसे करोगे ना तो दिखेगा आपको निकल रहा है ब्राउन ब्राउन एंड यू विल थिंक दिस इज डेड स्किन, बट इट्स नॉट। ये एब्जॉर्ब नहीं होता है ना। अगर दूसरा आप लगाओगे तो ऐसे होता है। एंड नाउ मेनी ऑफ विल थिंक इतने स्टेप्स, इतना टाइम किसके पास है? हमारे पास सबको देने के लिए टाइम होता है। सो अपने लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा आप निकाल ही सकते हो। यू कैन डू इट, सो डू इट। जो सीरम है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, यू विल नॉट फील स्टिकी, तो आपका स्किन पूरा ड्राई हो जाएगा। नाउ आई विल यूज़ दिस विटामिन C सीरम। ये पिगमेंटेशन एंड डलनेस रिमूव करने में हेल्प करता है। सो व्हाट यू डू, इन योर फिंगर टिप्स टेक 2-3 ड्रॉप्स एंड देन पूरे फेस में डैब करना है, घिसना नहीं है, जस्ट डैब इट होल फेस में। एंड जो बचा कुचा रहे वो अपने नेक में एंड हाथ में। दैट्स इट। अभी फिर से 20 to 30 सेकेंड्स टिल इट एब्जॉर्ब्स। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, आई यूज़ माई गो टू
प्रोडक्ट दिस राइस सेरामाइड बाय फेस शॉप। ये बहुत ही लाइट वेट है, ये एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत जल्दी से एंड स्टिकी फील नहीं होता है, तो गर्मियों के लिए। एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा। सो आई यूज़ दिस मच एंड या it is also absorbed. And body, I use this Nivea body lotion, aloe hydration, so it's very lightweight, very budget friendly and very good for your skin, so you can use that. अभी मॉइस्चराइज़र लगा लिया। नाउ सनस्क्रीन, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। ये मैं पहले नहीं लगाती थी, बट सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग इट मैंने स्किन में बहुत डिफरेंस देखना स्टार्ट किया है। आई टेक एन एडिक्वेट अमाउंट एंड देन पूरे फेस पे लगाती हूँ अच्छे से। सेम गले में लगाना है एंड हाथ में। द थिंग आई हैव सीन इज़, आप अगर देखोगे आपका हाथ बहुत जल्दी एज करता है, राइट? बिकॉज वी डोंट टेक, हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, किचन का कोई भी काम हो बार बार हाथ धोते रहते हैं। एंड जैसे स्किन का, फेस का जैसे केयर करते हैं, हाथों का तो वैसा बिल्कुल नहीं करते। सो फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग हाथों से आता है। अब देखना, आपका जब चेहरा डल लगता है ना, आप हाथ एक बार देख के देखना, यू कैनॉट वॉच इट, इतना बुरा हाल होता है। So I am done with my sunscreen and this is it. So this is my skincare and now comes मेरे झाड़ुओं की बारी. So shampoo and conditioner करने के बाद I use this L'Oreal Extraordinary Oil Serum. ये मैं लगाती हूँ, ये फ्रिज कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। So 2 pumps I take and अच्छे से हाथ में स्प्रेड कर लो एंड अच्छे से आपके बालों में लगा लो। सो इट इज़ मुझे तो बहुत हेल्प किया है। एंड मेरे पास और 2 सीरम है, एक है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल एंड एक ट्रेसेमे का है। सो एक्चुअली एक मेरे ऑफिस बैग में रहता है। जब मैं देखती हूँ कि मेरे बाल बहुत झाड़ू जैसे ऐसे हो गए हैं, मैं थोड़ा कैप में लगा लेती हूँ टू स्मूदन आउट द फ्रिज। देन इंस्टेड ऑफ एयर ड्राइंग, ब्लो ड्राई ऑन कोल्ड सेटिंग एंड दिस हेल्प अ लॉट एक्चुअली। जब मैं एयर ड्राई करती हूँ ना, तो मेरे बाल पूरे फ्रिजी हो जाते हैं एंड बहुत ही अनमैनेजेबल हो जाते हैं, लेकिन व्हेन आई ब्लो ड्राई दम दे रिमेन क्वाइट मैनेजेबल। So that's it, my hair is done and I am ready. So this was the video guys. Do let me know if you like it, love it, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, जो भी लगा please comment करके बताओ and do follow for more. Like, share and subscribe. Bye.